दोस्तों नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। ओमार पर अतुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देखेंगे कि उन्होंने इस चीज के बारे में क्या कहा। और दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि कट ऑफ जो है ना वो लो जाने वाली है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब लड़का इकलौता होता है ना तो वो कितनी भी गलती कर ले उसको मार पीट के घर से बाहर नहीं भगाया जाता है। लेकिन अगर दो होंगे ना तो पापा एक को कहेंगे चल भाग जाए यहाँ से, ठीक है, आइंदा घर में कदम मत रखना। लेकिन जब एक हो तो कहने का मतलब यही है कि जो इकलौता है, मतलब कि जब संख्या बल कम होती है ना तो मतलब कि जरूरत किसको है, बोर्ड को है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को यहां पर बाहर ना करके किसी भी तरीके से अंदर लेने की साजिश हो रही है कि किसी तरीके से बच्चे हम एटलीस्ट 75% ले सके। उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, चीजों को समझेंगे। अगर आप चाहें तो एक सवाल हम ले सकते हैं, लेकिन चलिए ये सवाल है, ये इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस चीज के बारे में बातचीत करी गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझिएगा। ओमार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस पर अतुल प्रसाद जी ने बोला था कि हम ओमार को तरीके से जांच कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत बच्चों की नहीं है, बोर्ड की नहीं है, वहां पर जो टीचर थे ना उनकी गलती है। आपने एक चीज और देखा होगा कि वहां पर जो टीचर थे उन्होंने बोला था एटलीस्ट आपको कितने गोले करने हैं, 50 गोले तो भरने ही भरने हैं, आपको कॉपी जो है खाली नहीं छोड़नी है। मतलब बोर्ड ये कहता था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो सेटिंग कर सकते हैं कि पूरा उम्र खाली छोड़ दो फिर बाद में गोला करवा दो। एटलीस्ट 50 कर दोगे तो 70 आपके पास बचेंगे, मतलब 50%, मतलब कि 60 गोले करने थे आप लोगों को, ठीक है। अब 60 गोले आप छोड़ दोगे तो ये सारी चीजें ना बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड कर रहा है। लेकिन सवाल यहां पर है कि सर ओमार कब तक आएगी, क्यों ओमार में देरी हो रही है। तो इस चीज को समझिए, हुआ क्या है इस चीज को लेकर के। हुआ ये कि ओमार जो कॉपी होती है, जैसे कि बुकलेट आईडी है, जैसे कि किसी को ए मिला, फिर किसी को बी मिला, फिर किसी को सी मिला, किसी को डी मिला, फिर ए मिला, फिर बी मिला, फिर यहां पर आपको सी मिला, डी मिला, फिर ए मिला, बी मिला, सी मिला, डी मिला, ठीक है। फिर ये दूसरी लाइन थी, अब ये खाली है, अब यहाँ पर टीचर लोग घूमेंगे। फिर यहाँ पर एक डेस्क है जिसमें ए मिला, बी मिला, सी मिला, डी मिला, ए मिला, बी मिला। ये एक शेड्यूल इस तरीके से चलना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या गलती से कि यहाँ पर ए मिला, इनको भी ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया। इस तरीके से गड़बड़ी हो गई है। तो अब यार किस तरीके से किया जाएगा, इसी बुकलेट को लेकर के क्रॉस चेकिंग की जा रही है। और यही चीज है ताकि एक भी बच्चा छूटे ना। अब ये गलती बच्चे की भी नहीं है, गलती बोर्ड की भी नहीं है, जो आपका भर्ती बोर्ड है, गलती है वहां पर जो आपके निरीक्षक होते हैं। अब सवाल ये भी आता है, जैसे बच्चों ने रोल नंबर गलत कर दिया, बच्चों की तो ये भी क्वेरी है कि सर कॉपी भी ये नहीं देख रहे थे, रोल नंबर भी मैच नहीं कर रहे थे वो लोग, ठीक है। मतलब कि इतने अनट्रेंड, जैसे कि बोलते हैं ना निबीज, तो नुबीज थे वो लोग, बिल्कुल एकदम नौसिखिया थे, जिनको कुछ पता ही नहीं था कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजों को करना है, ठीक है। तो गलती है, गलतियों को सुधारना बोर्ड का काम है। बच्चे बाहर ना हो जाए ज्यादा से ज्यादा, इस चीज को लेकर के लगातार कोशिश की जा रही है। ओमार में छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, ओमार में क्रॉस चेकिंग की जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ये उनका ट्वीट नहीं आया था क्रॉस चेकिंग को लेकर के, तो भी मैंने बताया था ओमार में इस तरीके की चीजें चलती हैं। बीपीएससी पीएस जो पीसीएस लेवल की एग्जामिनेशन हो तो उसमें भी इस चीज को लेकर के बात की जाती है। एक दूसरी चीज और समझ लीजिएगा कि ओमार को लेकर के बीपीएससी 68वीं जो बीपीएससी थी उसमें भी आपका ओमार जो है वो डीले हुआ था। इस चीज को समझिएगा। फरवरी में आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, लगभग आपका फरवरी में 12 फरवरी तक एग्जाम हुआ था और 6 मार्च को आपका क्या आया था, ओएमआर आया था, ठीक है। तो लगभग मान के चलिए 24-25 दिन के बाद ओएमआर आया था। तो यहां पर निश्चिंत रहिए, कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, क्रॉस चेकिंग हो रही है, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। अब यहां पर इस चीज को समझना जरूरी है कि सर कट ऑफ के बारे में क्यों बोल रहे हो। जब देखो तब कट ऑफ के बारे में कोई भी बोल देता मुंह उठा करके। देखो दोस्त, इस चीज को समझिए, आप लोग ना डरे हुए हो कि 65 जाएगा, 60 जाएगा, 70 जाएगा, और मैं इस डर को निकालना चाहता हूं। इसीलिए मेरा जो मकसद होता है वो इस चीज को समझाने पर होता है कि आप देखिए, ये बीपीएसएससी जो लिखा है ना, बीपीएससी ही है, लेकिन ये कुछ सोच करके BSSC लिखा गया है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, जो बच्चा कहता है ना 65 जाएगा, 70 जाएगा, उन बच्चों की नींद उड़ी। अरे भाई आप तो चिल करिए, आप तो वेकेशन पर निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लोन लेके उधार लेकर के घूमो फिरो यार, नौकरी तो लगनी है, कोई नहीं रोक सकता, इतना ज्यादा आपका नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब ये बच्चे जो है रडार पर है, जैसे 55 नंबर वाले बच्चे हैं, 60 से नीचे वाले बच्चे हैं, वो परेशान है कि सर हमारा होगा कि नहीं। अरे भाई निश्चित तौर पे आपका होगा, इसके पीछे आप रीजन समझिए, क्योंकि इनके पास बच्चे ही नहीं है। अरे भाई बहुत गला काट प्रतियोगिता है, इस चीज को समझा जा रहा है कि गला काट प्रतियोगिता है। लेकिन भाई एक बात बताओ, क्रॉस चेकिंग क्यों की जा रही है, आप इस चीज को समझो ना, क्रॉस चेकिंग क्यों की जा रही है, ताकि उनको बच्चे मिल सकें। अगर ऐसे क्रॉस चेकिंग नहीं होगा तो बतेरे बच्चे फेल हो जाएंगे, सीट भी नहीं भर पाएगा, 75% का टारगेट है वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। टीजीटी पीएचडी में तो वैसे ही बहुत सारी सीटें खाली जानी है।
अब आरक्षण को लेकर के अगर देखोगे तो पीआरटी में भी आरक्षित सीटें बहुत सारी खाली रहनी है, कट ऑफ वो क्लियर ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेपर का लेवल ही इतना गजब लेवल का था। अब क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज, एक चीज और समझिएगा, यहां पर एक आंकड़ा मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में। आंकड़ा क्या होगा, उसमें कितने बच्चों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, 3 लाख बच्चे हैं, कितने बच्चे परीक्षा में बैठे, कितने बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं, ऑलमोस्ट रडार से ऊपर एक अजम्पशन है, कितने करने वाले हैं, कितने बच्चे सीटेट में पास होने वाले हैं, क्योंकि क्या रिजल्ट बनने वाला है इस बार, वो सारी चीजें अगली वीडियो तक आपको देखने को मिल जाएगी। एक क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारे डाउट आपके लेंगे और उसके आंसर को हम देंगे ताकि आपकी कहीं ना कहीं डाउट क्लियर हो सके। तो इस चीज को समझिएगा कि जैसे कि पेपर में ना मोटा मोटी अभी देखो केवीएस का चल रहा है, ठीक है, केवीएस में मतलब 110 115 की बात की जा रही है, मतलब कि 65% की बात की जा रही है, ठीक है। अब पेपर भी उतने मुश्किल लेवल का नहीं था, 4 ऑप्शन थे, चीजों को समझना। केवीएस में 65 नंबर अगर आते हैं, सीट कितना है भाई, 2500 सीट है, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, बाकी तो जो पास है वो खास है। जनरल की बात करें, मैं केवीएस के पास खास की बात नहीं कर रहा, बीपीएससी पीआरटी की, वो जो पास है वो खास है। जनरल में आप इस चीज को समझिए कि जनरल में केवीएस में 2599 सीट है और यहां पर 16,000 सीट है, लगभग कितने गुना सीट है, लगभग आप मान के चलो 7 गुना मान लो, 6 गुना मान लो, 6 गुना मान सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 65% माना जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें भी 65% हम माने तो कितना हो जाएगा इसका, अगर हम 65% मानते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का लगभग 78 नंबर के आसपास, ठीक है। 6.5 कितना हो जाएगा, 13 और 65, ठीक है, 78 नंबर, ठीक है। और ये आपका 65% मान के चलिए, कितना चल रहा है इनका, 65% लगभग जा रहा है आपका 110 के आसपास, ठीक है, 115 के आसपास जा रहा है आपका, ठीक है। तो 78 नंबर यहां पर माना जा रहा है। अगर केवीएस जैसा रिजल्ट बनता है तो 78 नंबर जिसका होगा तो पीपीएससी पीआरटी में सेलेक्ट होगा। अब यहां पर देखिए इसका 4 ऑप्शन था, इसके 5 ऑप्शन थे, तो जब ऑप्शन बढ़ा देंगे तो कैंडिडेट के नंबर कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा लगभग 70 के आसपास, ठीक है। इसका जो पेपर था वो इजी लेवल का था, ठीक है, और इसका जो पेपर है वो बहुत हार्ड लेवल का था। तो कहने का मतलब हार्ड लेवल का था तो ये कितना हो गया, 60 नंबर पे चले आए बच्चे, समझना इस चीज को, 60 नंबर पे चले आए। अब दूसरी चीज ये है कि इसका पेपर तो मॉडरेट था, इसका पेपर जो है हार्ड था, ठीक है, इसका 60 नंबर पे भी सिलेक्शन होना है। अब दूसरी चीज, इसकी वैकेंसी बहुत कम है और इसकी वैकेंसी 6 गुना ज्यादा है, तो यार ये 50 से 55 नंबर जिसका आ रहा है ना वो सेलेक्ट होगा, आप परेशान क्यों हो। और जिसके ऑप्शन सही थे, जो क्वेश्चन के आंसर आपने सही करे हैं, उन ऑप्शन को यहां पर सही माना गया, लेकिन यहां पर उन ऑप्शंस को गलत मान के या तो चौथा या तो 5वां कर दिया गया है। आप समझ रहे हो ना कितने बड़े लेवल का है। आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा, आपको तो हवाबाजी करनी है कि मतलब आपको नहीं, बहुत सारे बच्चे ओवर स्मार्ट बच्चे हैं जिनको लगता है 65 जाएगा, लिख के ले लो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इससे कम नहीं जाएगा। अरे भाई कहां किस दुनिया में हो, 65 मजाक समझ रहे हो क्या, इतनी सारी सीटें हैं, मजाक समझ रखा है आपने 65 नंबर लाना। 65 नंबर लाने वाला बच्चा बीपीएससी पीआरटी में कर क्या रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। कितना भी धुरंधर बच्चा है, या तो उसका मैथ में लगते लगते उसका हालत खराब हो जाएगा, फिर मतलब क्वेश्चन अलग लेवल का था यार, ठीक है। मैं कुछ ज्यादा इस चीज के बारे में बोलूंगा नहीं, क्वेश्चन अलग लेवल का था, ठीक है। जो बच्चा पेपर दिया है, जो बच्चा सीरियस है नौकरी को लेकर, उसको पता है। जो बच्चा हवाबाजी कर रहा है उसको नहीं पता है। जो आप बैठ करके लोग बोल रहे हैं ना 65 जाएगा, वो सेफ बना रहे हैं अपने आप को कि 65 जाएगा, देखो मैंने बोला था 65 जाएगा 65 जाएगा, और देखो 55 आ गया, देखो 50 कट ऑफ आ गई, तो मेरा जो है बताना सही निकला। अरे भाई 65 और 50 में बहुत फर्क है, ठीक है। 2 4 5 तक जा सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन 65 बहुत गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर ओमार को लेकर के बातचीत चल रही है। यहाँ पर देखिए ओमार की अंतिम रूप से जांच हो रही है, आप इस चीज को समझिएगा, ओमार की अंतिम रूप से जांच हो रही है। और ये जो है इसके द्वारा इस चीज के बारे में बताया गया न्यूज 18 बिहार के द्वारा, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर ओमार की अंतिम रूप से जांच हो रही है कि यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन के थ्रू हमें वो कैंडिडेट मिल जाए, क्योंकि गलती बच्चों की भी नहीं है, गलती है वहां जो आपके वहां पर निरीक्षक होते हैं उनकी है, क्योंकि जो इन्विजिलेटर है वो कहीं ना कहीं सारा दायित्व उनके ऊपर होता है, लेकिन उन्होंने कॉपी गलत बांट दी। और वहां पर आपको पता है 50% तक आपको कम से कम गोला भरना ही था, वो भी देखना था, और बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आपने गलती कर दी है, मान के चलिए कि अब चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं आप लोगों के। अगर डिजिटल साइन आपने यहाँ पर नहीं, मतलब गायब है, किस पर, आपके यहाँ पर जाति पर, क्या बोलते हैं उसको, कास्ट सर्टिफिकेट पे और डोमिसाइल पर, तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपने पता है डिजिटल साइन गायब क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब आपने फोटो को कंप्रेस करा होगा, जब फोटो को आपने यहाँ पर कम केवी का करने की कोशिश की होगी, तो डिजिटल साइन गायब हो जाता है। तो उस चीज को लेकर के निश्चिंत रहिए। अरे भाई आपका आईडी डाल के, जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है ना, उस पर आपका ना एक प्रमाण पत्र संख्या होता है,
ठीक है, उस प्रमाण पत्र संख्या को जब वो अपने वेबसाइट पर डालेंगे ना, तो आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर जो भी होता है, जो आपके पिता का नाम, माता का नाम, सब कुछ आ जाएगा। तो ये साइन वाइन मैटर नहीं करेगा आपके सिलेक्शन में, इस चीज को याद रखना। एडमिट कार्ड पर अगर आपका साइन मिसमैच है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फोटो लेकर के गया है कि नहीं गया, फोटो लेकर के गया। फोटो से याद आया कि बहुत सारे जगहों पर ना फोटो भी नहीं लिया गया, बहुत सारे जगहों पर आपका यहाँ पर ऑथेंटिसिकेट जो होता है ना, ऑथेंटिकेशन, वो भी नहीं हुआ है। ठीक है, उसको लेकर के भी यहाँ पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ओमार में देरी निकल के आ रही है और रिजल्ट को लेकर के भी थोड़ी सी देरी हो रही है। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पहले बहुत जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन पहले बताया गया था कि शिक्षा विभाग से अच्छी खासी मदद नहीं मिल पा रही है। अब शिक्षा विभाग से थोड़ी सी मदद मिल रही है बीपीएससी चेयरमैन को, तो जाहिर तौर पर जल्द से जल्द इन सभी चीजों को निपटाने की कोशिश है। और बाद में आप इस चीज को भी देखोगे, बीएड है तो फिर टीआरई में टीजीटी पीएचडी है, फिर नई वैकेंसी है, फिर चुनावी मुद्दा है, सरकार को भी खुश करना है, बच्चों को भी खुश करना है, बहुत सारा प्रेशर है बीपीएससी के ऊपर। इस चीज को समझिए आप लोग, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर इस चीज को समझना है कि जो साइन वाइन है उसको लेकर के परेशान मत हो, जो आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड पर साइन नहीं है उसको लेकर के निश्चिंत रहिएगा। एडमिट कार्ड पर साइन आपने गलत कर दिया, उन सब चीजों से आप सिलेक्शन से बाहर नहीं होंगे, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो ओमार की अंतिम रूप से जांच हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर ऑथेंटिक अपडेट आपको लगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर इस चीज के बारे में कहा है कि हम अंतिम रूप से जांच कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी कॉपियों को लेकर के किसी भी तरीके का ऐसा ना हो जाए कि बच्चा योग्य हो और किसी की गलती की वजह से अयोग्य हो जाए। पॉसिबिलिटीज यही है, यही सारी चीजें देखने को मिल रही हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और यही सारी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं और रख चुका हूं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया ओमार को लेकर के जो बात है कि ओमार में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन में ये चीज देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो गलती इन्विजिलेटर की थी वो बच्चों को उनको ना भुगतना पड़े, और जल्द से जल्द ओमार को यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। 68वीं पीपीएससी में थोड़ा सा डिले हुआ था इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन पहले भी किया जा चुका, अभी भी किया जा रहा है। डीबी से पहले रिजल्ट होगा कि नहीं ये एक सवाल है, लेकिन पॉसिबिलिटी है रिजल्ट के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर 15 तक आपका रिजल्ट और 20 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, जो कि लगभग 10 दिन तक चलने वाला है। कट ऑफ लो जाएगी 100%, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखो इकलौता बच्चा होता है तो उसको बाहर नहीं भगाते हैं, ठीक है, उसको खींच कर रखते हैं कि भाई चल ठीक है जो है तू ही है। तो जितने बच्चे इनको मिल चुके हैं, बीएड तो फिलहाल के लिए भी बाहर है, लेकिन जितने बच्चे इनको मिल चुके हैं वो चाहते हैं कि इन बच्चों को हम शामिल कर लें ताकि ये बच्चे पढ़ाना स्टार्ट करें, और ये हम दिखा भी सकें कि भाई हाँ इतने भर्ती हमने भर दी, इतने मतलब वैकेंसी को हमने भरा है। ओमार की पोल जो है खुलने की बात की जा रही थी कि ओमार में धांधली हो रहा है, ऐसा नहीं है। ओमार में सुधार होगा, वो क्रॉस वेरिफिकेशन, किसी भी तरीके का रोल नंबर, इन्होंने साफ तौर पे बोला किसी तरीके का आप सोचोगे ना रोल नंबर में संशोधन हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप इस चीज को लेकर के निश्चिंत रहिए। जनरल मैंने बोला, फिर बहुत मुश्किल है कि 55 जाएगा, उससे कम ही रहने वाला, बहुत मुश्किल है कि 55 जाए, इसको याद रखना। चाहे कितना भी तुर्रम कान हो यार, 2000 बच्चे होंगे ना, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सभी बच्चे नहीं होते एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओबीसी का 50 के आसपास जाएगा, इससे नीचे ही रहने वाला है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। बस आराम से इसको याद रखना, इससे नीचे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्जाम नहीं है कि ओबीसी यहाँ पर बहुत ज्यादा कट ऑफ लेकर के आएगा जैसे एसएससी सीजीएल में देखने को मिला, ऐसा नहीं है। ये स्टेट लेवल बिहार का एग्जाम है और सिर्फ डीएलएड वाले बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए 50 से नीचे ही जाएगा, ठीक है। एसएसटी जो पास है वो खास हो जाएगा, इसको याद रखना। फीमेल में एक डाउट है यहाँ पर कि फीमेल जो है किसमें जाएंगी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर बिहार की फीमेल है तो मोटा मोटी मान के चलो 42 नंबर पर भी आपका सिलेक्शन होगा, पास हो जाएंगे तो भी हो सकता है, बट मोटा मोटी सेफ लेकर चलो 42-43 अगर है तो पास हो जाएंगे। बाकी अगर फीमेल में आरक्षण है तो जो अगर 39 नंबर लाएगा ना उसका भी सिलेक्शन तय है। बाकी 5% कम होगा कि नहीं होगा वो किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। ये थी टोटल आज की अपडेट, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। सीटेट वालों के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अतुल प्रसाद जी आपके लिए एक तरीके से ना देवदूत बन के आए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए रुके हुए हैं ना, क्योंकि अब चाहते तो सारी चीजें हो जाती, लेकिन वो है कि सीटेट के लिए और डीएलएड वाले बच्चों के लिए वो रुके हुए हैं, तो एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। और दूसरी चीज है सीटेट 2 भी पास कर लीजिए, ताकि 6 to 8 में जो 31-32 हजार वैकेंसी आ रही है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकें। तो सीटेट 2 के लिए भी आपको मौका मिलेगा अपियरिंग को लेकर के। कट ऑफ इतने नंबर आ रहे हैं तो पीट दो ढोल, मतलब कि घर में पीट दो या फिर बाहर पीट दो, बता सकते हो कि हाँ मेरा हो सकता है सिलेक्शन। ये नहीं कि अब ढोल मंगा करके और दरवाजे पे पिटवा रहे हो कि अरे बल्ले 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 मेरा हो गया सिलेक्शन, नहीं, मतलब पीट सकते हैं, मतलब बता सकते हैं दूसरों को। तो ये कुल मिला जुला करके सारी अपडेट थी आप लोगों के सामने। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। ये एक एनालिसिस था, रिव्यू था,
जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी ओमार को लेकर के चल रहा है, रिजल्ट को लेकर के चल रहा है, मैंने सारी चीजें रखने की आपके सामने कोशिश की है। एक डाउट सेशन मैं जरूर रखूंगा ताकि आपके जितने भी डाउट है क्लियर हो सके, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में इतने सारे डाउट आते हैं, मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं रिप्लाई करता हूं। इसलिए बड़े बड़े चैनल है जिसके पास डाउट पूछो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, चैनल छोटा हो बड़ा हो, बच्चों का डाउट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डाउट की वजह से हो सकता है वो बाहर हो सकता है, जबकि इतना मेहनत करता है बच्चा। ठीक है, तो डाउट सेशन में लूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डाउट सेशन लेना चाहिए। लाइक कर देना, अगर डाउट सेशन चाहिए तो लाइक कर देना, 1000 लाइक कर दो, डाउट सेशन समझ लो कि आप शाम तक मिल जाएगा। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।